जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय की। आखिर तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है? आखिर तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किस प्रकार किया गया? किसने नष्ट किया? पूरे विश्व का ये पहला विश्वविद्यालय था। और इस इतिहास के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में सिल्क रूट का क्या योगदान था और क्यों तक्षशिला विश्वविद्यालय फेमस था। सबसे पहले दोस्तों, जिस तक्षशिला विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है? जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो पाकिस्तान में है। आज के पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है सिंधु नदी के ऊपर है। सिंधु, झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास और सतलज, 5 नदी है। जो जिस सिंधु नदी की शुरुआत मानसरोवर लेक से होता है और ये सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। ऊपर ही हिंदू कुश पर्वत है और यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय है। आज तक्षशिला विश्वविद्यालय एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और तक्षशिला विश्वविद्यालय आज जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के आसपास पड़ता है। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का महत्वपूर्ण शहर रावलपिंडी है। उसी रावलपिंडी शहर में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। आखिर इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना क्या किसने की? दोस्तों, रामायण में ये चर्चा मिलती है कि प्रभु राम के भाई भरत अपने राजकुमार तक्ष के लिए इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कि आने की राजा तक्ष के नाम पर ही इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दूसरी बात कि यह तक्षशिला विश्वविद्यालय 7th सेंचुरी बीसी में बना था। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह तक्षशिला विश्वविद्यालय बना था। यह भी कहा जाता है कि जब 326 बीसी में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, तब भी ये तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में सिर्फ ज्ञान और विज्ञान की ही दोस्तों पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेद आयुर्वेद, चिकित्सा, इन सब की भी पढ़ाई होती थी। खास करके चिकित्सा और आयुर्वेद का एक महान केंद्र भी था। इस बार यूजीसी नेट या आईएएस का पेपर दिए होंगे तो वहां भी ये पूछा था तक्षशिला विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से क्या पढ़ाई होती थी। तो आयुर्वेद और चिकित्सा का यह मुख्य केंद्र था। यहां दोस्तों लगभग 10,500 जो है छात्र पढ़ते थे। 10,500, 60 से अधिक विषय पढ़ाया जाता था। 60 से अधिक जो है सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। याद रखिएगा, 60 से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहां पर 200 से अधिक शिक्षक थे यहां पर। और सबसे बड़ी बात जो थी यहां पर का, जो सबसे फेमस था कि बुद्ध का जो जातक कथा है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का इतिहास है, उन जातक कथाओं से भी तक्षशिला विश्वविद्यालय की चर्चा मिलती है। दूसरी बात कि तक्षशिला विश्वविद्यालय गुप्त साम्राज्य तक एक फल फूल रहा था, चरणोत्कर्ष के दौर में था। लेकिन क्या कारण था कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाश हो गया, उसको सो देखेंगे। साथ ही तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े और तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्रों में जो महान थे, वह महान व्यक्ति, अर्थशास्त्र के महान जनक, राजनीतिज्ञ के महान जनक कौटिल्य इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे, जिसे चाणक्य कहते हैं। कौटिल्य, चंद्रगुप्त, प्रसेनजीत, या और भी मैं कहूं जीवक, जो जीवक महान चिकित्सा शास्त्री थे, चिकित्सा के जानकार थे, वो जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही पढ़े थे। साथ ही पाणिनि, जो संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि थे,
ये पाणिनि भी इसी जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे। इतना बड़े विश्वविद्यालय, इतने फेमस विश्वविद्यालय, जो विश्व का फेमस विश्वविद्यालय था, आखिर उसका पतन क्यों हुआ, आखिर उसका नाश क्यों हुआ, तो ये भी देखेंगे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है, आखिर तक्षशिला विश्वविद्यालय को फलने फूलने में किसका बहुत बड़ा योगदान था, उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तक्षशिला विश्वविद्यालय के विकास में जो सबसे बड़ा योगदान था वह था सिल्क रूट का। अब सिल्क रूट क्या था दोस्तों? सिल्क रूट, जिसे हम रेशम व्यापार कहते हैं, रेशम व्यापार, सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर के सेकेंड सेंचुरी एडी तक सिल्क व्यापार होता था, रेशम रूट था। ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये चाइना से होते हुए रेशम का व्यापार इस रूट से इंडिया आता था, फिर इस रूट से मध्य एशिया से होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए यहां से आगे बढ़ते हुए यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यहां से होते हुए पर्सिया होते हुए ये अरब तक पहुंचते था, रोम तक ये जो है सिल्क रूट पहुंचता था। इसीलिए इससे, और भारत जो था रेशम के क्षेत्र में, भारत एक समृद्ध था। और रेशम के व्यापार के बारे में प्लिनी अपने नेचुरल हिस्ट्री में लिखते हैं कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। मतलब क्या कि इन रेशम के बदले भारत का व्यापार एक पॉजिटिव वे में चल रहा था, क्योंकि वह कब रेशम के बदले बड़े मात्रा में सोना लेते थे। संपूर्ण विश्व का सोना भारत की ओर प्रवाह के रूप में इसी सिल्क रूट से भारत आ रहा था, और भारत का खजाना सोनों से भरता जा रहा था। आज भी आप इतने मंदिरों में सोनों का जो भंडार देखते हैं, कहीं ना कहीं इतिहास में भी उसके भंडार के केंद्र छिपे हुए हैं। तो इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, चूंकि सिल्क रूट से पूरे विश्व के लोग, खास करके चाइना, चाइना हो गया, पूर्वी भारत का देश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पर्सिया हो गया, अरबियन वर्ल्ड हो गया, रोम हो गया, यूरोप हो गया, ये सब जुड़े हुए थे। तो इसीलिए जो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से पूरे विश्व के लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के विकास में सिल्क रूट का बहुत बड़ा योगदान था इतिहास में। दूसरी तरफ हम जाते हैं, आखिर तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाश क्यों हुआ? तो भारत दोस्तों सोना का चिड़िया कहा जाता था, और भारत के समृद्धि को देख करके प्रथम शताब्दी यानी मौर्यों के बाद से ही भारत पर आक्रमण शुरू हो गया। भारत पे शकों ने आक्रमण किया, भारत पे कुषाणों ने आक्रमण किया, भारत पे पहलवों ने आक्रमण किया। भारत गुप्त वंश के समय में सबसे ज्यादा भारत पे आक्रमण हूनों ने किया, सबसे ज्यादा आक्रमण हूनों ने किया था। और याद रखिएगा, हून का राजा था तोरमान, तोरमान और मिहिरकुल। इन दोनों को गुप्त वंश के राजा, भारत में जो, बिहार में जो गुप्त वंश का राजा था अस्कंद गुप्त, अस्कंद गुप्त कई बार हूनों को हराया, कई बार अस्कंद गुप्त ने हूनों को हरा दिया। लेकिन ये हून धीरे धीरे अस्कंद गुप्त के बाद, धीरे धीरे जब गुप्तों की सत्ता कमजोर होने लगे, तो हून का आक्रमण पुनः बढ़ने लगा। जब हून का आक्रमण पुनः बढ़ने लगा, तो उन्होंने जो है कि भारत के जो समृद्ध विश्वविद्यालय था उस पर भी आक्रमण करना शुरू किया, और उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करना शुरू किया। एक तो हूनों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका दिया है। दूसरी बात कि तीसरी शताब्दी के बाद, सेकेंड सेंचुरी एडी के बाद, सिल्क रूट का व्यापार कम होने लगता है। धीरे धीरे व्यापार जब घटने लगता है, तो धीरे धीरे तक्षशिला विश्वविद्यालय की भी प्रसिद्धि घटने लगती है। और जब भारत में इस्लाम का आक्रमण होता है, खास करके 7वीं सदी में अरबों का आक्रमण शुरू हो जाता है, तो अरबों ने भी इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस तरह जो आयुर्विज्ञान,
इस तरह जो चिकित्सा, इस तरह जो दर्शन शास्त्र का पूरे विश्व का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वह देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। आज तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर से कुछ दूर पर एक खंडहर के रूप में तब्दील है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर देना। धन्यवाद।